भारत विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है। वर्ष 2020 से 2025 के बीच में मखाने की खेती का रकबा 40 से 50% तक बढ़ा और जो उत्पादन है वो दोगुना होकर लगभग 63,000 टन तक पहुंच गया। जी हाँ, भारत से मखाने का निर्यात भी यानी कि एक्सपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अगर हम 2020 का आंकड़ा देखें तो 2020 में मखाने का निर्यात केवल था 6,700 टन, जो 4 साल में बढ़कर 25,130 टन तक पहुंच गया। दुनिया के देशों में से खरीदार हैं अमेरिका, कनाडा, यूएई, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। विदेशों के अलावा जो भारत का अपना बाज़ार है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। साल 2020-21 से लेकर अगर 2024-25 तक जो मखाना इंडस्ट्री थी वो 17 से 18% सालाना की दर से आगे बढ़ी है। और अगर इसको पैसे में काउंट करें तो हम देख सकते हैं कि ये टोटल इसकी इवैल्यूएशन निकलती है 8,500 करोड़ रुपए। और जो अनुमान लगाया गया है वो ये कि अगले 5 साल में ये 12,000 करोड़ रुपए का बिजनेस इसका पहुंच जाएगा। इसको ऐसे भी देखिए कि जो घरेलू कीमतें हैं 2020 में मखाने की वो केवल 500 रुपये किलो थी और आज 2025 में ये मखाने का भाव 1,250 रुपये किलो तक पहुंच गया है। और अगर मखाने का साइज़ बड़ा है तो ये 1,300 रुपये किलो भी बिकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हैं दो। एक तो ये कि लोगों में अपनी सेहत को लेकर जागरूकता आई है और एक स्नैक्स की मांग पूरे भारत में बढ़ी है और मखाना एज अ सुपर फूड इनको इस डिमांड को पूरा करता है। सुपर फूड इसलिए क्योंकि मखाने में कई पौष्टिक एलिमेंट होते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सबसे बड़ी बात इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और कैलोरी बहुत कम। यानी कि अगर कहें तो सेहत का खजाना है मखाना। मखाने की खेती भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में होती है, इतनी कि 90% मखाना बिहार से आता है। अब मखाना बिहार की पारंपरिक फसल नहीं बल्कि अब ये भारत की ट्रेडमार्क फसल के रूप में उभर रहा है। मखाने की कुछ किस्में जैसे स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना एक ने इसकी पैदावार में सुधार किया है और एक और किस्म है मिथिला मखाना, उसको तो जीआई टैग तक मिला है। मखाना एक साल भर चलने वाली फसल है। ये बहुत मेहनत का काम है, इसमें किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी कारण से ये खेती सब किसानों के बस की नहीं है और इसी वजह से इस खेती में मशीनीकरण और तकनीकी सुधार की संभावनाएं बहुत हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के बजट में एक मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया और इसका बजट रखा गया 100 करोड़ रुपए। ये बोर्ड किसानों को बेहतर बीज, मॉडर्न टेक्निक, ट्रेनिंग, बाजार सहायता और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने में मदद करेगा। सेहत जागरूक उपभोक्ताओं और स्नैक इंडस्ट्री की बढ़ती मांग के कारण मखाना को घरेलू स्तर पर भी एक स्थायी और लाभकारी फसल के रूप में स्थापित किया गया है। मखाना या इंग्लिश में कहें फॉक्सनट एक ऐसा सुपर फूड बन गया है जो स्वाद, सेहत और निर्यात तीनों के मोर्चे पर भारत की नई सफलता की कहानी लिख रहा है।